अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लैम्डा एंड स्मॉल एम से। ठीक है जी। अब मोलर कंडक्टिविटी को सबसे पहले हम आसान वे से समझते हैं। चलिए, मेरे पास एक सोल्यूशन है, एक बीकर है और बीकर में मैंने सोल्यूशन बनाई। उस सोल्यूशन को मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोलाइट। क्यों बोला इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि आपको पता है जब भी सोल्यूशन के अंदर आयंस बन जाएंगे तो उस सोल्यूशन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब यहाँ पर इस सोल्यूशन के अंदर दो मैंने इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? वो सरफेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, है ना। ऑक्सीडेशन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहेगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता रहेगा। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो मैंने डिस्टेंस रखा ना, वो मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस रखा। एट 1 यूनिट इन दोनों के बीच की दूरी मान लो 1 यूनिट रखी। ठीक है। अब क्या किया मैंने, क्या बोला कि यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, खूब सारा इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वही सॉल्यूशन जिसके अंदर आयंस होंगे वही इलेक्ट्रोलाइट है और कोई बड़ी आफत नहीं है। अब ये जो यहाँ मैंने, अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चा? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ अंदर का 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। 1 मोल कितना होता है? 10⁻23। ठीक है। तो 1 मोल जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसी को बोला जाता है मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो एक यूनिट डिस्टेंस की दूरी पे होने चाहिए और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज इनफ होना चाहिए ताकि ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अकोमोडेट कर सके। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज इनफ एरिया होना चाहिए ताकि ये मैक्सिमम जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको अकोमोडेट कर सके। ठीक है। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन kept between the electrodes at unit distance apart। उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच रखी गई हो और वो इलेक्ट्रोड्स दोनों जो है वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे हों एक दूसरे से और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना ज़्यादा हो ताकि वो मैक्सिमम जो सफिशिएंट वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसको अकोमोडेट कर सके। और उसमें उनमें मतलब डैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो क्या रखे? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने यही बात बोली कि जो किसी भी सॉल्यूशन में जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्टेंस करता है, उसी को क्या बोला जाता है? मोलर कंडक्टिविटी। कंडीशन, ये शर्त क्या होनी चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो 1 यूनिट डिस्टेंस पे होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर बात बोली गई है, इफ़ वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन, वी वॉल्यूम जिस सॉल्यूशन का, अगर वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखता है तब हमारे पास क्या हो जाएगा? ये है मोलरिटी, मोलर कंडक्टेंस, सॉरी, लैम्डा एम इज इक्वल टू के कप्पा, क्योंकि कंडक्टेंस किसके बराबर थी? वहाँ फार्मूला देखिएगा। ठीक है। तो कप्पा एल बाई ए। अब यहाँ पर अगर जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है? हमने कितनी रखी है यहाँ से यहाँ तक? 1 मतलब यूनिट है तो 1 आएगा। एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, एल इज इक्वल टू 1। और जो वी है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर होगा? कितना वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पर? एल कितनी होगी? लेंथ कितनी होगी? 1। तो वी किसके बराबर हो जाएगा? वी इज इक्वल टू ए, वी ए के बराबर हो जाएगा ना। यहाँ पर देखो, जब एल 1 के बराबर हो गया तो यहाँ पे वी किसके बराबर हो जाएगा? वी ए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एल 1 हो जाएगा, क्योंकि एल 1 है तो वी 1 इंटू ए ही होगा, तो वी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ए की जगह वी पुट कर सकते हैं। तो हमने यही लिखा, ये लैम्डा एम, इसको इधर ले आए,
ठीक है। और यहाँ पीछे कप्पा बचा के, और एल की जगह है ही 1 है, और ये ऊपर चला गया तो क्या बन गया ये v, ठीक है, क्योंकि a जो है 1 था तो v इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर हमने a की जगह v लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है, ये मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी उसको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डिटो इसी का सेम है, ठीक है। जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसी चीज़ को दोबारा छापेंगे, लेकिन लिखना क्या है वहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर 1 मोल है ना, यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने लिखा है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर 1 मोल, बाकी पूरा सेम लिखना है। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की जगह आपने लिखना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। और उसका यहाँ पर जो यूनिट, जो सिंबल लिखोगे वो क्या लिखोगे, लैम्डा ये वाला, या फिर कैपिटल, ये कैपिटल लैम्डा, और यहाँ पर क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट, ठीक है, ये वाली चीज़ लैम्डा इक्विवेलेंट, इसकी जगह पूरा सेम लिखोगे। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन केप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एट यूनिट डिस्टेंस अपार्ट एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस लार्ज इनफ टू अकोमोडेट सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दैट कंटेन्स, यहाँ पर रुक जाना है। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपने, दैट कंटेन्स, क्या लिखना है, 1 मोल नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है यहाँ आपको लिखना है ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। इस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जगह लिखना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाकी पूरा यहाँ तक सेम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, चलो आगे। यहाँ पर क्या करना है हमने, अगर मैंने वॉल्यूम को सेंटीमीटर में ले रही हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर में ले रही हूँ वॉल्यूम को, तो मैं क्या लगाऊंगी 1000, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पर लैम्डा, अब दोनों का देखना, अभी पहले मैं बताती हूँ मोलर कंडक्टेंस का, फिर इक्विवेलेंट, लैम्डा m या फिर कैपिटल लैम्डा इज इक्वल टू k इंटू वी, ये आएगा। तो यहाँ पर k जो है, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू वॉल्यूम की जगह 1000, क्योंकि सेंटीमीटर में ले रही हूँ, तो 1000 अपॉन m, ये कैपिटल M क्या है, मोलरिटी, सॉल्यूशन पढ़ के आए आपने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, ये वाला मोलरिटी इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन m। ये चीज़ क्यों रटनी है, क्योंकि आगे काम देगी आपको न्यूमेरिकल्स में। तो ये 1000 यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर में ले लिया हमने, तो तभी हमने यहाँ पर क्या, कप्पा की जगह हमने कप्पा को सेंटीमीटर में इंट्रोड्यूस कर दिया, तभी हमने क्या लगा दिया, 1000 लगा दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट, जैसे लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ये कैपिटल N आपको याद है क्या था, ये था नॉर्मेलिटी, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, उस वाले में वो वाला फार्मूला लगेगा। चलो अब हम देखते हैं इनके यूनिट्स, और फिर मतलब वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन क्या फ़र्क पड़ता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यूनिट देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। पहले हम यूनिट लिखते हैं। तो यहाँ पर किसका यूनिट लिखा हुआ बच्चा जी, यहाँ पर ये जो मोलर कंडक्टेंस का रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड मोलरिटी m, ठीक है। तो यूनिट हमारे पास क्या दिया हो, देखो ये वाला है ना, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपन मोलरिटी, यही फॉर्मूला था। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया कि कप्पा का जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी थी, उसका यूनिट क्या था, साइमन मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को भी हमने साइमन लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर साइमन तो हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो मोलरिटी है उसका यूनिट क्या होता है, मोलरिटी का
मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर। तो अब हमने क्या किया, साइमन, एक मिनट पहले हम लिख लेते हैं इसका मोलर का, साइमन मीटर इनवर्स, ये कंडक्टेंस का था, अपॉन ये कप्पा मतलब ये कंडक्टेंस का ये यूनिट था के का, ये लिख दिया, अपॉन एम, एम का क्या है मोल, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो लीटर को हमने या तो डीएम क्यूब लिख सकते हैं या फिर एम क्यूब लिख सकते हैं, मीटर इन क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब, तो मैंने मीटर क्यूब लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस m को यहाँ ऊपर लेके गई, तो दोनों की जब मुलाकात हुई तो m-1 था और यहाँ पर m3 है, मतलब m क्यूब है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, m स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे मोल है, तो जब नीचे वाला लिखते हैं डिनोमिनेटर वाला तो क्या आता है, इन्वर्स में आता है, तो मोल इन्वर्स, तो यहाँ यूनिट क्या हो गया, साइमन, ठीक है, ये वाला साइमन मीटर स्क्वायर, ये वाला मीटर स्क्वायर, और मोल इन्वर्स ये जो नीचे था, ठीक है। या हम अगर मीटर की जगह हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। ये तो चलो हमारे पास यूनिट आ गया किसका, इसका मोलर कंडक्टिविटी का। अब हमारे पास अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आएगी तब हम क्या करेंगे, सेम ऐसा ही रखना है, साइमन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मोल की जगह इक्विवेलेंट इन्वर्स कर देना है, ठीक है, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है जी। तो उसके बाद चलो हम देखते हैं अब हम कि क्योंकि वहाँ पर नॉर्मलिटी है तो नॉर्मलिटी की का हमने लेना है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट में। तो अब चलो हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो हेडिंग आएगी बच्चा वो क्या आएगी, एक बार लेट मी राइट दिस हियर, यहाँ पर हेडिंग आएगी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ डिल्यूशन, विद डिल्यूशन या विद कंसंट्रेशन लिख सकते हैं आप, विद कंसंट्रेशन, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो जैसे ही मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, मोलर कंडक्टिविटी के इंक्रीज़ करने से जो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, जैसे ही आप डिल्यूशन बढ़ा रहे होते हो और कंसंट्रेशन कम कर रहे होते हो तो वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है। क्यों है, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन का कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो भी डिल्यूशन के साथ इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पर देखो आयंस अगर पास पास हैं तो यहाँ पर आयंस दूर दूर हैं तो उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी डिल्यूशन के साथ और कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बाकी के पॉइंट्स मैं आपको ऑडियो में भेज दूँगी। थैंक यू, दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे।